सिग्नल नहीं आ रहे हैं, है ना, करते हैं। तो ये संसार में सिग्नल आना जाना लगा रहता है। इसमें अभी सिग्नल आ रहे हैं और एक दिन ऐसे होगा कि सिग्नल होंगे ही नहीं, है ना। तो ये तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? ये क्या है? ये तुम नहीं हो। ये वस्त्र धारण किया है। जैसे वस्त्रों को साबुन इत्यादि लेके आप रगड़ते हैं, धुलते हैं, तो सुबह ये जो बाहरी ये सांसारिक जो है वस्त्र तुम उतार के इस वस्त्र को कितना नहलाते धुलाते हो, रगड़ते धोते हो। तो इस वस्त्र को भी धुलते हो, लेकिन उसको धुलने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑलरेडी धुला हुआ। वो तुम हो। ये वस्त्र मैं नहीं हूं, ये वस्त्र भी मैं नहीं हूं। ये वस्त्र देह ने धारण किया और देह रूपी वस्त्र वो मैंने धारण किया। कौन? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कौन? वो निराकार शक्ति। हमारा तादात्म्य संबंध किससे हो गया? देह से। तो हमको क्या हुआ? देह अभिमान, देहाभिमान तैयार हो गया। और हमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, कुछ भी नहीं। बोला ना ध्यान, ना धारणा, ना समाधि, कोई आवश्यकता नहीं। जब तक अपने घर के भूले हो तब तक ये अभ्यास भी कब तक करते रहोगे? ऐसे समझ नहीं है। सीधा अगर बता दिया गया, सीधा बता दिया गया तो फिर कोई तकलीफ नहीं। तुम कौन हो? आत्मा के आधार से ये सब हुआ पड़ा संसार। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये पॉइंट भी पक्का कर लो, फिर इसके अकॉर्डिंग चलो। मैं देह नहीं, मैं आत्मा। ये बोलने की चीजें नहीं है, आप ये प्लीज बहुत समझना। यहाँ ज्ञान सुनो और वो अपने लागू करने के लिए बोल के ज्ञान बताया जाता है, पर उस अशब्दी ब्रह्म के लिए कोई शब्द नहीं बना। और जाके तुम घर में अगर ज्ञान करोगे, बोलोगे, जाके तुम मार खाओगे, और कुछ नहीं। ज्ञान को समझना है, खुद को बदलना है। ट्रेनिंग आपकी कहीं जाते हैं, अभी पुलिस की या किसी की भी हुई, तो ट्रेनिंग और कोई लेगा? बताओ, फिर वो ट्रेनिंग तुम किसी को कराओगे आके? ऐसे यहाँ तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, अब ये ट्रेनिंग किसी को कराओगे जाके? जब तुम्हें ट्रेनर बनाया जाएगा तब ट्रेनिंग तुम दोगे। किसी दोगे कि नहीं? तब देंगे, फिर उन्हीं को देंगे गिने चुने। अभी फॉर्म डाला, फिर कैसे सब कुछ नाप तोल सब हुआ, स्वास्थ्य वगैरह सब चेक करा गया, लंबाई चौड़ाई सब चेक करा गया, और बाकी सब निकलते गए। जितने बच्चे उनके लिए ट्रेनिंग को भेजा गया। अब उसमें कितने ठहर पाते मैदान में? अब वहां ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है। अब वही ट्रेनिंग, अरे मेरे को ही चलो, मम्मा तुम भी करो, पापा तुम भी करो, भैया तुम भी करो, भाभी तुम भी करो, ये भी करो, वो भी करो, यही गड़बड़ है। फिर वो जॉब कर पाएगा? वो सबको ट्रेनर बन के ट्रेनिंग देगा। तो हम लोग एक दिन की ट्रेनिंग एक ली होती और सबको ट्रेनिंग देने लगते। अपना तो जीवन पूरा था नहीं, रोते हुए आंसू डाल रहे हैं, बहा रहे हैं आंसू, है ना। सब एक किए दे रहे हैं, धरती आसमां सब एक करे दे रहे हैं, और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसे काम चलेगा बताओ? चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये बात समझ लो, ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए है। जाके किसी को कमंची नहीं लगाने लगना जाके ज्ञान की। ज्ञान सुनते तुम, नक्शेबाजी उनपे। मैं ज्ञान क्या एहसान कर रहे हो? अपने जीने, आनंद पूर्वक जीने के लिए कला सीख रहे हो। एहसान घर वालों पे, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे। ये कौन सा ज्ञान भाई है? ब्रह्म ज्ञान? हमें बताओ। मैं सत्संग जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर करती हूँ, तुम्हारा काम ये स्वयं तुम ही काम करोगे, ये कोई नहीं दूसरा करेगा। और संसार के वो काम समझ लो सेवा है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। जब तुम सेवा समझोगे और जब तादात्म्य संबंध तुम परमात्मा से जोड़ लोगे, तो कहोगे मैं नहीं करता। ये बात सीक्रेट है, किसी को बताने की नहीं, घर में भी नहीं। यहाँ एक दिन जो है ज्ञान सुना, जोश था, यार मैं थोड़ी ना करती हूँ मम्मा,
परमात्मा वही निराकार करता है। और 4 दिन बाद नहीं करा जा रहा तो फिर कौन करता है? बताओ। ये बात समझने की है ना। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। मैं नहीं करता, करने वाला खुद ही है। करण करावन आपे आप, मानस के कछ नहीं। हाँ, समझ रहे हो? न तुम बूढ़े बाड़े जाओ, अरे पहले दिन ज्ञान सुना, अरे बहू हम थोड़ी ना करते हैं, भगवान करता है, और लगा दिए जाओ, शरीर में नहीं है तथा। भैया मम्मा तुम थोड़ी ना करती हो, भगवान करता है। फिर खूब चुपके चुपके वो हंसेंगे, कहेंगे अच्छे ये मूर्ख है, ज्ञान में सत्संग में गए तो बुद्धू। ये चीजें बताने की नहीं होती, ये अपने जीवन पे लागू करने को होती है। कर्तापना का अहम ना रहे तुम्हें, इसलिए ये बताया गया। तब अपने मन ये कहे कि हम करते करते थे। जब ये बात इसलिए है कि जब तुम्हें अहम नहीं आ जाता है कि सारे दिन हम ही करते रहें और कोई करने ही वाला नहीं है। अगर नहीं होता तो बोला गुरुजी बताया करते थे, सफेद कफन ओढ़ के लेट जाओ। मर गया मैं, मुर्दा, अपने को डिक्लेयर कर दो और तुम सफेद चादर ओढ़ के लेट जाओ। देखें घर में काम नहीं होगा, सब होगा, लेकिन ये तुम्हारा अहम है कि मैं बहुत अच्छी, मैं सब संभालती हूँ, मेरे सिवा ये परमात्मा शक्ति बैठी है, वो इस रथ को चला रही है। ये अंदर की बात को हम जाने, ठीक है? ये जानने की कोशिश करो भीतर वाले को। तो सच्ची बात यही है कि हम जब बात को समझ जाएंगे तो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, अहम नहीं आएगा। अभी तुम दान पुण्य करते हैं तो उसमें भी लगाते हैं मैं दान करती हूँ, मैं पुण्य करती हूँ, मैं 4 धाम करके आई, है ना? तो तुम आई, तुमने दान किया, किसका था? परमात्मा का था। दान भी करने वाला कौन था? वही था। तो तुम अहम से खत्म हो गए, तुम अकर्ता हो गए। मतलब परमात्मा वो शक्ति करती है, तुम नहीं करते, तुम देह की मैं करते रहते। इस गाड़ी को चलाने वाला वही है। इससे जितना हो वो कर लो, पर अहम नहीं करो। भगवान जितना करवा देते उतना हो जाता। कभी भी नाराज नहीं हो। जो राज को जान गया, प्रीतम गुरु जी बोलते थे, जो राज को जान गया वो नाराज नहीं हुआ करते। नाराज होते नहीं होते। जो राज नहीं जानते तो कई साल के सुन के भी यहाँ से उठ के चले जाते हैं। जो राज जान गए हैं वो महाराज हो गया कि नहीं? सारी सृष्टि उसकी पूजा करती है जो राज को जान गया। तो गुरु के राज को हमें जानना है, और जब उस राज को हम जान जाएंगे तो हम महाराज निश्चित बन जाएंगे। निश्चित है तुम अपने परम पद की प्राप्ति करोगे, राज को जान लोगे। अक्षय वो बोला करते थे, आज तुम सब ने ये राज जाना है तो ये महाराजा का तुम्हें जो आत्म पद है, निर्वासना, जो आत्म पद है वो निर्वासनिक है, कोई उसकी वासना नहीं है। उसमें तुम ऑलरेडी पहले ही से, या हमको आत्मनिश्चय करना है या नहीं करना है, ये भी शब्द खत्म। तुम हो ही वो, तो आत्मनिश्चय किसका करना है? गुरु बता देता निश्चय किसका करना है। जब तुम वही हो तो निश्चय किसका करोगे? अब निश्चय अगर कर रहे कोई दूसरा है। जब तक अज्ञान है तब तक ये बातें हैं। जिज्ञासु हो और उसने बता दिया तुम्हें, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। तो जिज्ञासा समाप्त हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो बात कर, तो बात करो और जानो उसको।
तो जो भी कार्य करें, कैसे करें? सुबह से रात्रि तक सोने उठने में भी वो शक्ति का पुरुष है, तुम्हारा नहीं, जिसको कहते मैंने किया नहीं, अपितु वो आत्मा करने वाली है। और करते हुए भी ये करता है, वो मुक्त है, क्योंकि वो मुख से नहीं बोलती है, ये जीव मुख से बोलता है, इसलिए कर कर करना लिख ले जाए। हम करते तो लेखे में आता है, फिर जो जो तुमने अच्छा बुरा करता उसी का फल मिलता है। बोला जब बोते हैं तो चेतते नहीं है, और जब भोगते हैं तो रोते हैं। तो ज्ञान में हमको क्या होता है, सही गलत को बताया जाता है, राइट और रॉन्ग। जहां निर्भय है, जहां सत्य है वो निर्भय है, और जहां असत्य है वो भय है। जहां छुपना चाहते हैं वहां सत्य नहीं है। बहुत अच्छी बात आई, लेकिन भगत छुपके रहता है, और कोई चीज छुपाता नहीं, वो छुपके रहता है, छपा के नहीं कि हमें कोई जाने मैं फलाना हूं, फलानी। तब बोला नाम रूप का नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। ये रट्टू तोता नहीं बनना, पक्का रोज किया करो, तब तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है। ठीक है, तुम्हारे घर में भी ज्ञान दीवारें बोलने लगे, जड़ भी बोलने लगे। अब ये जड़ी तो जड़ी से तो बोल रहा है, चेतन सत्ता जड़ में बैठ के बोल रहा है कि अभी कैसेट भरते हैं, फिर भर के उसमें टेप में लगा देते हैं, तो आवाज आती है कि नहीं, है तो जड़ी, और उसको चटकनी दबा दी, करंट उसमें आ गया, आवाज आने लगी। तो कौन सत्ता है? लाइट का चमत्कार है, शक्ति का है। ऐसे ही इसमें भी ये कहीं वो लगाना नहीं पड़ता, प्लग इसमें नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, और ये मशीन चलती, इससे क्या न क्या करवा लो। ये सब विद्याओं का राजा है, इसमें बैठा है, सब विद्याओं का राजा, सब कुछ कर सकता है। बोला तुम खुद परमात्मा हो, लेकिन ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो हिरण की नाभि में कस्तूरी, और समझ ना आए है मजबूरी। कितने सुंदर सुंदर संतों ने वाक्य दिए हैं, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती थी अज्ञानता में। जब तत्व ज्ञानी पूर्ण गुरु मिला, तब ये बात समझ में आई, तब पता चला ये सही बात है। अब कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वो खुशबू लगती है तो तलाश करता है, घूमता है, ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलती। सूंघते 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 तो उसके कहाँ है? नाभि में। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन हम मंदिर, गिरजाघरों, गुरुद्वारे सब जगह तलाश मारते हैं, 4 धामों में, वृंदावन में, है ना, मथुरा में, काशी में, यहाँ भगवान होगा। बोला नहीं, सर्वत्र है परमात्मा, लेकिन जीव ने अलग अलग उसे देखा है, इसलिए अलग अलग देखने जाते, फलाने भगवान वहां, फलाने भगवान वहां, फलाने भगवान वहां। और जब तत्व ज्ञान तो नाम का क्षमापन, नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, सर्वत्र उसी का प्रकाश है। अब ये अभिमान नहीं है मैं इनको मानता, उनको नहीं मानता, एक ही है। ये द्वैत की बात है, उनको मानता, उनको नहीं मानता। सर्वत्र तत्व करके देखो, किससे? तत्व से देखो, तो मानने और ना मानने वाला अहम खत्म हो जाएगा। ये शब्द तुम्हारा मुख से निकलना बंद हो जाएगा कि मैं इनको मानता, उनको नहीं मानता। ये कौन बोल रहा है? ये जीव बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है। मैं इनको मानता, उनको नहीं मानता, लेकिन है तो एक ही। बोला मैं प्रेम करता हूं,
मैं प्रेम करता हूं, इसके बदले में मुझे प्रेम चाहिए। कहो प्रेम भगवान है, तो ये प्रेम भगवान नहीं है, क्योंकि दो है। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, तो दो हो गए कि नहीं? किसको प्रेम करो? किसको प्रेम करते? तुम सब किसको प्रेम करते? प्रेमी प्रेम का कौन है? एक ही है, वही कृष्ण, वही राधा। तो शब्द खत्म हो गया। मैं, राधा ने नहीं कहा मैं कृष्ण को प्रेम करती, लेकिन हम कहते हैं हम गुरु को प्रेम करते हैं। तो द्वैत है, अज्ञान है, अज्ञान है। इसके बदले में जब प्रेम करते हो तो उधर से रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा, आप दुखी हो जाएंगे, झगड़ा मचा देंगे, उत्पात रख देंगे, है ना? क्योंकि हम तो प्रेम करते, मुझे समझे ना, मुझे क्यों नहीं प्रेम करते? यानी दो है, और जहां दो है वहां झगड़ा है, जहां दो है वहां झगड़ा है, और जहां एक है वहां झगड़ा नहीं। प्रेम एक ही है, प्रेम आनंद है, प्रेम परमात्मा है। प्रेम का मतलब है सारी सृष्टि प्रेम से ही बनी, सर्वत्र वही है जिसे तुम प्रेम करते हैं, अपितु तुम एक ही हो। रूप दो है, अब दो रूपों को एक कैसे करो? वो तादात्म्य संबंध है, तब वो कृष्ण और राधा, कृष्ण राधा बने और राधा कृष्ण बने। तोर मेर मोर एक ही रूप, तेरा मेरा एक ही रूप है, कोई दूसरा नहीं। इतने सब बैठे पर ये गुरु स्वरूप भगवान स्वरूप ही है, वो शक्ति से सर्वत्र एक ही है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, मेरा रूप है, ये भगवान ने दर्शाया। यानी निराकार मैं ही हूं और सब नाजियों का एको धाता, सबको धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला एक ही है। इसलिए अहम खत्म कर दो, मैं इसको खिलाता, मैं इसकी सेवा करता, ये तुम्हारा निष्फल चला जाएगा। ये कूचर स्नान है, करके मन में धरे गुमान। करते हो बड़ी खुशी से, उसके बदले में तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं होता, तो तुम्हें वो खराब लगता। तो सेवा तुम्हारी मेवान में नहीं बदली, उसमें अहम है। करता पने का जहरीला सर्प बैठा है, और जिसको वो सर्प काटेगा वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? बताओ, है ना? तुम अजर अमर हो, अजर अमर अविनाशी, एक काया तेरी दासी, वो तुम हो। ये बात तुम अपने आप को पक्की करो। कुछ भी कुछ करना ही नहीं है, बहुत सरल काम है। ना कहीं दौड़ने की जरूरत, ना माला जपने की जरूरत, ना सिमरनी, ना ध्यान समाधि, कुछ नहीं। सीधी सी रास्ता चलाइए, टेढ़ी बेड़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं? मुक्ति की मैंने सीधी रास्ता चलाई और टेढ़ी मेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं? मुक्ति की रास्ता, मुक्त यानी बंधन किसमें? एक व्यक्ति जेल में था, संत जी से प्रश्न पूछा, संत जी वहां से निकल रहे थे, पूछने लगे, बोला मैं मुक्त कैसे हूं? संत ने कहा शरीर है आपका बंधन, और आप तो वैसे भी मुक्त हैं, कौन तुमको बांध सकता है? ऐसे ही कहीं भी हो, ये शरीर का अपना काम है, लेकिन आत्मा को दुनिया में सृष्टि में कोई बांधने वाला वही नहीं पैदा, तो तुम पे भी बंधन डालने वाला कोई पैदा नहीं। तुम स्वतंत्र हो, तुम बंधन मुक्त हो, तुम निर्बंध हो,
बंधे किससे हो? जीव भाव के कारण, दयाभिमान के कारण। ये बात गुरु बता देते। रोज अपने आप को देखो, समझो। गिलास भी उठाने वाला कौन शक्ति, ये याद करा करो कि मुर्दा तो उठा ही नहीं पाता है, लेकिन ये उठा लेता है, यानी मैं नहीं, परमात्मा ये कार्य कर रहा। तुम्हारा अहम खत्म हो जाएगा। किसी से आंख नहीं दिखाओगे, रुआब नहीं जनाओगे, झगड़ा नहीं मचाओगे। जो इससे हो जाए हो जाएगा। क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप सहज सरल, आपकी कलाएं प्रकट होती चली जाएंगी। कोई कुछ कह के गया, अच्छा या भला बुरा, दयाभिमान है तो आपको चिड़चिड़ाहट लगेगी, अंदर में दुख होगा, परेशान होंगे, शब्द रुक जाएंगे और आप दुखी सुखी होने लगेंगे। अंतःकरण की मलिनता शुरू हो जाएगी। किसी की बात को दिल से लगा लिया, जबकि शब्द किसके? हवा का गुण है। शब्द कैसे है? हवा का गुण। और जब हवा को पकड़ना, मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो हवा बंद हो जाती है? नहीं होती ना। ऐसे ही ये शब्द भी हवा का लक्षण, हवा के द्वारा, स्पंदन के द्वारा ये तुम तक पहुंचते हैं। अगर उनको तुम स्वीकार नहीं करो तो तुम्हें दुनिया में कोई दुख देने वाला हुआ? तो आज से कभी किसी की भलाई बुराई मत करो, ना अच्छाई गाओ और ना बुराई गाओ, अगर तुमने ज्ञान सुना। क्योंकि ज्ञान मुझको नहीं है, दोष हम दूसरों को दे रहे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाचना तो हमको नहीं आता है, लोगों को भला बुरा हम बता रहे। ज्ञान की युक्ति मेरे पास नहीं है, और सांसारिक बुद्धि, मन बुद्धि और इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसके द्वारा तुमने जो ज्ञान ग्रहण किया वो तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। और इससे तुम चलते हो चतुर, चालाक, श्याने, टपर टपर। बोलना ही है, बोलते रहोगे तो समाधि में कैसे जाओ? हर बात का आंसर हमें देना है। जरूरी नहीं है रिप्लाई हो, जरूरी है? बताओ, जरूरी नहीं है कि हमसे कोई बात कहे, हर बात का मैं जवाब दूं। किसी ने कुछ कहा, मैं क्या कम, मेरा हक है, और हक है तो जूते तो पड़ेंगे। आत्मा का किसी पे, भगवान किसी पे हक नहीं जताता। और तुम कौन हो? भगवान। क्या हो? भगवान। भगवान किसी पे हक जताएगा? भगवान एक ही है, अब दूसरा कोई है ही नहीं, तो हक किस पे जताए? झगड़े खत्म हो गए। बोला मैं सियाना, वो कहता मैं सियाना। भगवान कहते दोनों मूर्ख। मैं ही हूं। आपस में देह अभिमान के कारण तुम टकरा रहे हो, अलग अलग करके देख रहे हो। पति और पत्नी, शरीर दो हैं पर अपित एक ही है। एक ही है, दो नहीं है। अगर प्रेम है तो दो कहां? जीव भाव है, इसलिए दो हैं। आत्मनिश्चय है तो हम एक ही है। घर में रहने वाले सदस्य अलग अलग दिख रहे, पर उसमें शक्ति एक ही है। जो मुझ में है सो तुझ में। तो घर में अनेक होके भी फिर एक है, अनेक विचार रहते हुए भी एक है। बोला जितनी शक्लें उतनी अकलें। 4 सदस्य हैं घर में, 5 हैं, 6 हैं, सबकी शकल अलग अलग होती है और अकल भी अलग अलग होती है। अब तुम असमानता को, प्रकृति में असमानता है, समानता नहीं है। अब उस असमानता को समानता में परिणित करोगे तो दुखी होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं? स्वाभाविक है प्रक्रिया। बोला चलते हुए चक्र में अगर उंगली डालोगे तो उंगली कटेगी जरूर। चक्र तो रुकने वाला नहीं है, ये सृष्टि चक्र है, रुकने वाला है। तो जो भी जैसे संसार, उसके दृष्टा बनो। आकाश में बादल आते जाते रहते हैं,
और संसार में भी समस्याएं सब आती जाती रहती। समस्या का रूप तुम नहीं बनो, समस्या तुम नहीं हो, समस्या तुम्हारी नहीं है। ये संसार इसी तरह चलता है, इसमें आना जाना सब लगा रहता है। रोग दुख, आना जाना, सुख दुख, मान अपमान, जस अपजस, जीवन मरण, है ना, मृत्यु जरा, ये सब आना जाना है। पर्दे पे दुख सुख, मान हानि लाभ, ये सब चलता रहता है। अनेक वेदों वाली ये प्रकृति है प्रभु की, और इसमें तुम उंगली डालते हो तभी तो सुखी दुखी हो, तभी तो रो रहे। मनमाने ढंग से आचरण करने वाला ये संसार, जब उसको कोई तत्वज्ञानी महापुरुष मिलता है तब उसके आचरण में स्वतः ही बदलाव। जो जितनी शक्लें, कितने सांचे हैं प्रभु के पास हैं, कितनी शक्लें वकलें नहीं अलग होगी, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। उसी बात को ये वाणी चल रही, इसी को इतने लोग बैठे हैं अलग अलग तरह से ले रहे होंगे अपनी योग्यता के अनुसार, समझ गए। और हम ये कहते हैं कि हमारे ही जैसी रमत समझ सबकी हो जाए। अभी हम भले ही यहाँ ज्ञान होता, अपने घर में 4 सदस्यों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, परमात्मा कर सकते। तो एक तत्व से देखो तो सब कंट्रोल में आ जाता है। अब ये समझो ये लोग कंट्रोल में, नहीं नहीं नहीं, यही गड़बड़ कर जाओगे। कंट्रोल यानी आपने कंट्रोल सर्वत्र एक ही है, भीड़ नहीं आपके दिल में है, भी नहीं है आपके दिल में, भीड़ खत्म हो गई, समाप्त हो गई कि नहीं। इसलिए एक है सर्वत्र, पूरी वर्ल्ड में एक ही है। एक ही भाव से देखेंगे तो भीड़ खत्म हो जाएगी। आप शोर शराबे नहीं है, एकांत में है, और एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। अज्ञानी क्या करता रे, एकांत में क्षमा ध्यान के लिए बैठूं, है ना। और जो निश्चय वाला है तत्वज्ञानी, सारा संसार चलता फिरता रहे फिर भी वो एक ही है, अकेले ही है, एकांत में है। क्योंकि वो तत्व से देख रहा हो, तत्व से स्वयं को भी जान रहा, तत्व रूप में मैं एक ही हूं। ये भाव रखने वाला अमरता को प्राप्त होता। तब दादा ने बोला, हम ना मरिबो मरिबो सब संसार मोह मिलो जिया बना। तत्व से आज से सब क्या करेंगे, मैं नहीं करता, मन में विचार करना। जब भी आए कि मैं करती हूँ, अरे थक गई हूँ, तब कहो अरे तुम कहाँ करते हो, परमात्मा करा। लेकिन ये बात किसी को बोलना सीक्रेट है, ठीक है। जितना हो पाए उतना करो, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, थोड़ा इसको लिटा दो, आराम करा दो, फिर उठ के कर लो, ठीक है। ये गाड़ी है, थक जाती है। पहले गाड़ियां चलती थी, आगे वाला खोला जाता था, लंबी दूर तक जाती थी, तो बीच बीच में कहीं पेड़ के नीचे रुका लेते थे सब लोग, ठंडक भी, नाश्ता पानी कर लेते थे, चाय नाश्ता, और बाल्टी भर के गाड़ी पे पानी डाल देते थे मोटर पे, क्योंकि ठंडा हो जाए, नहीं तो फूक जाएगा मोटर, ठीक है। तो बीच बीच में इसको भी शायद चाय नाश्ता करा दिया करो, बीच बीच में इसे भी, और फिर उठ के उतनी तुम्हारी चार्ज हो जाती है बैटरी, फिर उससे अधिक कर सकते, और जबरदस्ती खींचते तो ढेर हो जाते। तो इसके शरीर के दृष्टा हो, दृष्टा बनो जगत के, पर मुख से कुछ न कहना, दृष्टा बनो। ये दृश्यमान जगत ये चलता फिरता दिखाई देगा सब कुछ करते हुए, पर उसमें कहीं ये नहीं कह देना, बोलना नहीं। देखो अच्छा बुरा सब दिखाई पड़ता है, किसको, दृष्टा को। दृष्टा कौन है, परमात्मा, फिर कोई तुम्हारा दोष नहीं है। जब दृष्टा देख रहा तो अपने में कोई बात नहीं, तुम्हें ग्वाली दे या जूता दे कोई बात है, दृष्टा देख रहा है क्या क्या हो रहा, तुम्हारे अंदर में दृष्टा देख रहा है, तुम्हारे अंदर में क्या क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल है। देखो इस शरीर में हटाते जाओ, और तुम ध्यान समाधि में जितना भी मन तुम्हारा दाएं बाएं जाता रहे, जाता तो जाने दो, तुम इसके दृष्टा हो। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भूख। तो संसार में कोई बातें आना जाना ये काम थोड़ी ना रुके, वो चलेंगे, दृष्टा बनो, पर फंसो नहीं, अटको नहीं।
अपने में लो नहीं। ज्ञानी अज्ञानी, कोई ज्ञानी आके थोड़ी ना बंद कर लेता, दिखाई देता है उसे लेकिन बोलता नहीं। पर्दे पे सब हो रहा है, नाटक है, रंगमंच है। यहाँ अच्छा बुरा जो भी है, जिसका जो पार्ट है, रोल वो हो रहा है। तेरा की मेरा की, बात खत्म। छोटे छोटे मंत्र दादा ने दिए, युक्ति लगा लो, बहुत कोशिश करो, कम से कम ये कोशिश मत करो कि मैं बहुत सयानी हूं, मैं बहुत शयाना हूं, मेरा जैसा सुलझा हुआ नहीं। वही मूर्ख है जो अपने को कोशिश करता मैं समझदार हूं। यही सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की है, यही समस्या है जीव की। पशु कोई भी सफाई नहीं देता है, लेकिन ये मनुष्य सबको सफाई देता है और सफाई में पकड़ा जाता है। प्रीतम गुरुजी अक्सर बोला करते थे कि हम सफाई देते थे तो हमारे कान खींचे जाते थे, और जब गुरु ने ज्ञान दिया, समझ आ गई, तो हमने सफाई देना तो इसमें गांठ जरूर लगा के बताते थे पल्लू में। उस दिन से गांठ बांध नहीं बोला, मौन हो गए। जब भी हम देखते थे, कहीं बैठते तो भी नहीं बोलते थे। हम सब बोलते रहते थे लेकिन वो नहीं बोलते थे। ना चलते सफर में कोई बात नहीं बोलते थे, सब अपनी अपनी के करते चले जाते थे, लेकिन वो मौन में जाते थे, मौन में आते थे। वाणी जितनी बोलते थे उतनी बोलते, इसके बाद मौन। घर में जाते तो मौन में सबका सब कुछ मौन, गए तो मौन, खाली हुए वर्क से तो हाथ में गुरुजी की वाणी, बस देखा, उसको पढ़ा, बस थोड़ी देर, उठ के फिर चले, फिर टाइम हुआ, फिर पूरा उनका कार्य था। सत्संग से निकलने से पहले शाक सब्जियों को विधिवत कंप्लीट कर देना, आटा वगैरह गूंद के रख देना, उधर से आए और कंप्लीट हो गया। समझ थी, बच्चे छोटे छोटे, ये सो जाएंगे, तो इससे पहले इनका भी काम। और सत्संग सबका अपना कल्याण किया और कितनों का कर दिया। गृहस्थी में रहते हुए, पर ग्रस्त से निर्लेप नारायण, तो सबसे सुंदर आश्रम है गृहस्थ आश्रम। यहाँ तुम्हें अपने को चेक करने से पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। चेकिंग होती है हर पल, कोई ना कोई सिचुएशन होती है, तो उससे पता चलता है क्या हम ज्ञान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या तो हम ऐसे ही समझ रहे थे मेरा पक्का हो गया, लेकिन यहाँ तो अभी कच्चे ही है। समझ में आएगा। और जंगलों में निकल जाएगा, तुमसे कोई इंटरफेयर या मतलब छेड़छाड़ वो करने वाला नहीं है बातचीत, तो उससे आप कैसे जानेंगे कि हम पक्के हैं या कच्चे। समस्या जब आएगी तो ढाई दे गिर जाएंगे। जैसे नामदेव कई जगह खटखटाए गए, तब भगवान ने कहा तो हम खाना जरूर खाने, प्रसादी जरूर ग्रहण करने आते, तुम बनाते हो, खिलाते हो, खाने आते, लेकिन अभी पक्का नहीं है। अभी मान सम्मान सब सताता है। मान मिल जाता तो बड़े खुशी हो जाते, मैं पहुंचा हुआ संत हूँ, है ना। और जहाँ अपमान हो जाता, अरे मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। आखिर तुम हो कौन, इसके मतलब देह है। और अगर तुम घर में बाहर ये समझते ऐसा मेरे साथ करना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समझ लो तुम्हें बोध नहीं है, निश्चय में नहीं, जीव भाव में हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे उनकी मर्जी, हर रूप में प्रभु है। तुम हो कौन आखिर, मुझे मान दे, मुझे समझे, मैं ज्ञानी हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठ भाव तुम सबके लिए रखो। सर्वत्र मेरा ईश्वरी, सरगट मेरा साइया, सुनी से जनको। और जब साइया है, मेरा स्वामी है सब जगह, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। और स्वामी कुछ भी कर सकता है, दास के साथ कुछ भी कह सकता है ना। प्रकृति के रूप में दंड तो मिलता है, अज्ञानता बस जानते नहीं है। दंड वही मिलता जो मैं करके आया। कहते मेरे साथ ऐसा हो रहा, लोग मेरे साथ ऐसा चलते नहीं। तभी कहता अगर कोई का बात करने, तुम किसी को दोष नहीं देना। कोई अगर बात लेके बैठे, आप निपटारा नहीं करना, नहीं इसके दोष
पूर्ण, जो दोष होगा वो आपका होगा, समझ रहे? वो उनका अपना कर्म धर्म है। तुम्हारा काम है जो गुरु ने ये ज्ञान दिया उससे अपना जीवन बनाओ, उनसे बोलो, अपनी बात करो, यहाँ जो पॉइंट चले अपने जीवन पे लागू करो और जीवन बना लो। नहीं होता तो पूछो, ये सब मुझे भासता है, ये बात तो सही है, कर्मानुसार मुझे मिल रहा, लेकिन मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रहा, तो धीरे धीरे प्रयास करो, ठीक है? आज से कभी किसी को नहीं कहना, प्रीतम भगवान जिस दिन से आए सत्संग में, किसी को भला बुरा, घर परिवार, पति पुत्र बेटे बहू, किसी को गलत नहीं बोला। कोई कैसा भी चलाओ, तुम भी यही यहाँ सुधार, क्योंकि पूजा करना सरल है, दान देना सरल है, सब सरल, लेकिन अपने जीवन पर वाणी को लगाना कठिन है। 20 नाखूनों का जोर लगता है, और ये तत्व ज्ञान कोई सहज नहीं प्राप्ति होती है, तुम्हारे कई जन्मों के पूर्ण उदय हुए, इसलिए यही आखिरी जन्म है, अपना कार्य